नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। कक्षा 10 आरबीएसई की प्रायिकता का टॉपिक अपना चल रहा था, जिसकी विभिन्न महत्वपूर्ण परिभाषाओं की जानकारी अपन ले रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने कुल संभावित परिणाम, समस्त संभावित परिणाम, जिसको हमने निशेष घटनाएं और कुल घटनाएं के रूप में परिभाषित किया था। इसके बाद में हमने देखा था कि उसके अनुकूल घटनाएं कितनी होती है। तो अनुकूल घटनाओं में निशेष घटनाओं का यदि हम भाग देते हैं तो अपने को प्रायिकता प्राप्त होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण परिभाषा पिछले वीडियो में हमने देखी थी, देखिएगा। निशेष घटनाएं और कुल स्थितियां। तो एक सिक्के को उछालते हैं तो दो, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 4, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल 8 समस्त संभावित परिणाम प्राप्त होते हैं, निशेष घटनाएं प्राप्त होती है। पासे के लिए भी देखा था, 1 बार उछालते हैं तो 6, 2 बार उछालते हैं तो 36, और अगर 3 बार उछालते हैं तो 6 की घात 3, 4 बार उछालते हैं तो 6 की घात 4। इसके बाद में हमने देखा था अनुकूल घटनाएं, यानी कि हमें उसके कितने परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल अपने को 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब इसके अंदर देखो, दोनों चित आने के पक्ष में जो अनुकूल घटनाएं हैं वह 1 है, इसलिए यहां पर अनुकूल घटना 1 हो जाती है। अब आज की वीडियो में अपन देखेंगे स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है प्रायिकता के टॉपिक में। इनडिपेंडेंट इवेंट्स, 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। देखिए ये नाम ही स्वतंत्र है, इसका मतलब हाँ, 2 लोग हैं, एक क्या काम कर रहा है, दूसरा क्या काम कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। वो अपने में मस्त है, ये अपने में मस्त है। तो इसी प्रकार से क्या है, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है यदि किसी एक के घटित होने या ना होने का प्रभाव, घटित हो या ना हो का प्रभाव शेष घटनाओं के घटित होने या ना होने पर नहीं पड़ता है। अगर घटना घटित हो रही है, एक घटना घटित हो रही है तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, होने दो, घट रही है तो ठीक है, घटना नहीं घट रही है तो भी ठीक है। अगर इधर से इसकी भी घटना घटित हो रही है या नहीं हो तो इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे एक सिक्के तथा एक पासे के साथ साथ उछालने पर सिक्के पर पट तथा पासे पर 4 आना स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब सिक्के पे पट आ रहा है, टेल आ रहा है और पासे पे अंक 4 आ रहा है, तो सिक्के के कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो पट है तो पट है, ये 4 है तो 4 है। इसी तरीके से किसी ताश की गड्डी से इक्का निकालना तथा पुनः मिलाकर बादशाह निकालना, ये भी एक स्वतंत्र घटना है। देखिए, आप पहले इक्का निकाल लेते हैं तो भी 52 पत्तियों में से निकालते हैं, अब इसको वापस मिला देते हैं तो फिर आप बादशाह निकालते हैं। तो आप कुछ भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्त संभावित परिणाम अपने पास कितने हैं, 52 है, उनमें से आपने बादशाह निकालना है तो ये भी एक स्वतंत्र है। इक्का निकाला, ये स्वतंत्र है, इसको मिलाकर फिर आप बादशाह निकालते हैं तो ये भी एक स्वतंत्र घटना है। यानी कि किसी एक के घटित होने पर दूसरे के परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वह स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। बात करते हैं आश्रित घटनाएं। तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है वो स्वतंत्र थी, यानी कि एक एक घटने पे दूसरे के घटित होने या नहीं होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ये आश्रित है, यानी कि एक अगर घटेगा तो दूसरा भी इससे प्रभावित होगा, यानी कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। तो 2 या 2 से अधिक घटनाएं इस प्रकार हो कि एक के घटित होने का प्रभाव दूसरे पर पड़ता हो तो उन्हें हम आश्रित घटनाएं कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ताश के साधारण गड्डी से खींचे गए एक पत्ते का पान का पत्ता होना, एक पत्ते का पान का पत्ता होना, फिर बिना इस पत्ते को गड्डी में मिलाए पुनः खींचे गए पत्ते का हुक्म का पत्ता होना, दोनों आश्रित घटनाएं कहलाती है। यानी एक बार आप पान का पत्ता निकालो, अब पान का पत्ता निकाल लेते हैं तो इसको दोबारा उस गड्डी में अपन नहीं मिलाते हैं, यानी कि अब गड्डी कितनी की रह गई है, 51 की रह गई है। अब बताइए ये प्रभावित होगी कि नहीं होगी इसकी घटना, क्योंकि अब जैसे अपन बात करें समस्त संभावित परिणाम जो है वो 51 हो गए, हर में मान कम हो गया है, तो प्रायिकता का मान भी यहां पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो एक के घटने पर दूसरा प्रभावित हो रहा है, तो ये आश्रित घटनाएं कहलाती है। अब बात करते हैं, देखिए अगली बात, परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। असंयुक्त यानी कि साथ साथ नहीं है, अलग अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स।
दो या दो से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कहलाती है। यहां पर ये असंयुक्त घटनाएं कहलाती है। यदि इनमें से कोई दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सके, दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सके, इसलिए देखो एक साथ नहीं है, इसीलिए ये असंयुक्त शब्द यहां पर काम में लिया है। कोई दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सके, अर्थात एक घटना घटित होती है तो शेष घटनाएं घटित नहीं हो सके, तो उन्हें हम परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कहते हैं। देखो अपवर्जी का मतलब भी यही होता है कि वो एक साथ नहीं है, उसका अपवर्जन कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आना परस्पर अपवर्जी घटना है। अगर उछाले हेड आ गया तो बताओ टेल आ सकता है क्या? आपने सिक्का उछाला, कोइन लिया, उसको उछाला और हेड आ गया, तो अब टेल आ सकता है कि बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता है। तो ये क्या है? आपस में परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, असंयुक्त घटनाएं हैं, यानी कि एक हेड आने पर दूसरा टेल नहीं आ सकता है। एक सिक्के के लिए, एक सिक्के को अगर आप उछालेंगे तो हेड आने पर टेल नहीं आ सकता है, यानी कि दो घटनाएं हैं इसके अंदर, हेड और टेल, तो एक साथ घटित नहीं हो सकती है। इसके अंदर हेड आएगा तो हेड आएगा, टेल आएगा तो टेल आएगा। इसी तरीके से एक पासे को उछालने पर सम अंक आना तथा विषम अंक आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं है। यदि आप पासे को उछालते हैं, पासे को उछालने पर यदि आपको 2 मिल गया तो उसके बाद में आपको 1, 3, 6, 7 जो 5 है ये विषम अंक है, ये नहीं मिल सकते हैं। 2 आ गया मतलब एक ही मान तो एक ही रहता है उसका। अगर विषम मिल गया, 3 आ गया तो आपको सम अंक नहीं मिलेगा। या कोई दूसरा अंक ले लीजिए, कोई एक अंक ही प्राप्त हो गया, मान लीजिए 1 से लेकर 6 तक का कोई भी एक अंक मिल गया तो आपको 2 से लेकर 6 तक के अंक नहीं मिल सकते हैं इसके अंदर। इसलिए ये भी क्या है? परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं हैं। इसी तरीके से देखिए, ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर राजा होना या रानी होना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। यानी कि ये कह रहा है कि आपको एक पत्ता खींचना है, अब उसमें अगर राजा आ गया तो वो रानी नहीं हो सकती है, और अगर रानी है तो वो राजा नहीं हो सकता है, क्योंकि पत्ता केवल एक है, पत्ता केवल एक है। इसलिए यह स्टेटमेंट जो है, आपको एक पत्ता खींचने पर राजा होना या रानी होना परस्पर अपवर्जी घटना कहलाता है, असंयुक्त घटनाएं कहलाती है। बात करते हैं समप्रायिक घटनाओं की। जैसे नाम में ही देखो, सम प्रायिक यानी प्रायिकता, जिनकी प्रायिकता समान हो, जिन संभावित परिणामों की प्रायिकता समान हो, उन्हें हम समप्रायिक घटनाएं कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। यदि किसी प्रयोग में सभी घटनाओं के घटित होने की समान संभावना हो, देखिए सभी घटनाओं के घटित होने की समान संभावना हो तो ऐसी घटनाओं को समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। देखिए जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित या पट समप्रायिक घटना है, यानी कि आपको हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है। अगर हेड मिल गया तो ये इसकी प्रायिकता कितनी? 1/2। अगर टेल मिल गया तो इसकी प्रायिकता कितनी? 1/2। तो दोनों की प्रायिकता देखिए कितनी है? समप्रायिक है, समान प्रायिकता प्राप्त होती है। ताश की गड्डी में से पत्ते के खींचने पर लाल या काला पत्ता होना समप्रायिक घटना है। देखिए लाल पत्ता, लाल पत्ते कितने होते हैं 52 पत्तों में से? 26। और काले कितने होते हैं? 26। तो लाल या काला पत्ता होना समप्रायिक घटनाएं कहलाता है। यानी कि अगर लाल पत्ते 26 है, काले पत्ते 26 है, तो दोनों समान है, संभावित परिणाम दोनों के कितने हैं? 26-26 है। और एक पत्ता खींचना है तो ये 1/26, ये 1/26, तो लाल पत्ते के लिए भी 1/26 और काले पत्ते के लिए भी 1/26, तो इन दोनों की समान प्रायिकता प्राप्त होगी। इसी तरीके से देखो अपन इसको थोड़ा अलग रूप में भी देखते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर समप्रायिक घटनाएं, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर समप्रायिक घटनाएं। देखिए सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो अपने को 2 की घात 3 यानी कि 8 परिणाम प्राप्त होंगे, जो 8 परिणाम मैंने यहां पर लिख रखे हैं, जो पहले भी लिख के बताया था। जो 4 परिणाम प्राप्त होते हैं एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, उनको आप एक बार लिख लीजिए 2 लाइन में, और उसके आगे एच एच टी 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 लिख दीजिए, तो अपने को समस्त 8 परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये समप्रायिक घटनाएं किस प्रकार से हैं। अब यदि आपसे इन एक सिक्के को अगर आप 3 बार उछालते हैं तो मुझे बताइए कि आपको
तीनों ही बार हेड प्राप्त होने की कितनी संभावनाएं नजर आ रही है? देखो 1 है, और टोटल कितनी है? 8। तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसको अंश में लिखते हैं, और कुल संभावनाएं यानी कि निशेष घटनाएं कितनी है? 8 है, 1/8, यानी कि ये 1/8 है। अब इसके अंदर HHT, ये प्रतिरूप प्राप्त होने की संभावना कितनी है? अब बताइए HHT, ये आपको दूसरा कहां नजर आ रहा है? HHT जहां पहले H है, दूसरे पे भी H है और तीसरे पे T है, केवल ये एक ही है, यानी कि ये भी 1/8 है। इसी तरीके से TTH देखिए, वो भी 1/8 है। ट्रिपल टी देख लीजिए, वो भी 1/8 है। THH देख लीजिए, वो भी 1/8 है। THT ये भी 1/8 है। HTH ये भी 1/8 है, और HTT ये भी कितना है? 1/8 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों ही बार हेड, तीनों ही बार टेल प्राप्त होने की प्रायिकता 1/8 है। 2 बार T, 1 बार H, 2 बार H, 1 बार T, 1 बार T, 2 बार H, THT, HTT और HTH आदि परिणाम केवल एक एक बार प्राप्त हो रहे हैं, और देखिए सभी की प्रायिकता 1/8 है, इसलिए यह समप्रायिक घटना कहलाता है। बात करते हैं अपन मिश्र घटनाओं की। देखिए मिश्र घटनाओं की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? कंपाउंड इवेंट्स इसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो तो वह मिश्र घटनाएं या संयुक्त घटनाएं कहलाता है। देखिए इसके अंदर संयुक्त शब्द जुड़ गया है, और ऊपर जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं थी उसके अंदर असंयुक्त था। तो परस्पर अपवर्जी और असंयुक्त घटनाएं, और एक है आपका मिश्र घटनाएं यानी कि संयुक्त घटनाएं। तो मिश्र घटनाओं को अपन क्या कह सकते हैं? संयुक्त घटना भी कह सकते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब साथ साथ है, मिश्र का मतलब है साथ साथ है, जुड़ी हुई है, घुली मिली हुई है। तो 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो तो वह मिश्र घटनाएं या संयुक्त घटनाएं कहलाती है। बात करें आगे, देखिए इनका उदाहरण देखते हैं मिश्र घटनाओं का, संयुक्त घटनाओं का। जैसे 2 थैलों में कुछ लाल व कुछ नीली गेंदे रखी है। 2 थैलों में कुछ लाल व कुछ नीली गेंदे रखी है। तो किसी एक थैले का चुनाव कर उसमें से एक गेंद निकालना एक मिश्र घटना कहलाती है। देखिए 2 थैले हैं आपके पास, एक में रेड और एक में ब्लू। रेड और ब्लू दोनों में कुछ कुछ गेंदें रखी हुई है। अब उसमें से आपको क्या है? एक गेंद का सिलेक्शन करना है। तो इन दोनों ही थैलों में से आपको अगर एक गेंद निकालनी है तो सबसे पहले तो आप कोई एक थैले को चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो पहली घटना तो ये हो गई। दूसरी, फिर इसमें से आप एक बॉल को निकालोगे। तो ये देखो साथ साथ घटित होने वाली घटनाएं हो गई है। तो इसको हम कहते हैं मिश्र घटनाएं या संयुक्त घटनाएं। यानी कि पहले तो आप थैले का चुनाव करो और फिर उसमें से एक गेंद निकालो, तो वह मिश्र घटना कहलाती है, संयुक्त घटना कहलाती है। क्योंकि 2 थैलों में से एक का चयन कर और फिर चुने हुए थैले में से एक गेंद निकालना साथ साथ घटित होने वाली घटना है, इन्हें मिश्र घटनाएं कहते हैं। बात करते हैं प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श समष्टि। ये आखिरी परिभाषा है, आखिरी परिभाषाओं से रिलेटेड जो शब्दावली है उसकी लास्ट टॉपिक है। देखिए प्रतिदर्श बिंदु और प्रतिदर्श समष्टि। देखिए कोई भी जो वस्तुएं होती है, जैसे फल होता है, एप्पल होता है, आपका बनाना होता है, गुआवा होता है। तो ये एक क्या है? एक सेट हो गया, फलों का एक सेट हो गया। तो इसको अपन इस तरीके से लिख देते हैं। तो इस सेट को अपन क्या कहते हैं? जैसे समुच्चय भी इसको कह सकते हैं, समष्टि इसको कह सकते हैं आप। तो ये एक सेट हो गया फलों का। अब इसके अंदर अपन ने देखो इस तरीके से इनको लिखा है, सेवों के फलों के जो नाम है वो अपन ने लिख दिए हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर हम देखेंगे कि जो अपन अभी प्रयोग करते हैं उसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं, अगर उसको इस मंझले कोष्टक में लिखते हैं तो वह प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। और उसके अंदर जो भी रिजल्ट अपने को मिला है वो लिख रहे हैं इसके अंदर, तो वह प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है, सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस। तो देखिए किस प्रकार से होता है ये, किसी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। यानी कि प्रायिकता के अंतर्गत जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, विप्रयोग कर रहे हैं, यादृच्छिक प्रयोग कर रहे हैं, और जो भी रिजल्ट आपको मिल गया, जैसे एक सिक्के को उछाला हेड प्राप्त हो गया तो ये एक प्रतिदर्श बिंदु है। पासे को उछाला एक अंक मिल गया आपको तो यह भी एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। अब एक पासे को सिक्के को उछाल रहे हैं तो देखो
इन सभी प्रतिदर्श बिंदुओं का जो समुच्चय है उस अभिप्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। अब जैसे एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श बिंदु, तो देखो अपने पास क्या है, एच टी हो गया है प्रतिदर्श बिंदु। अब समष्टि की बात करें तो इसको आप किसमें लिख दे, मंझले कोष्टक के अंदर लिख दीजिए। इसको अपन कैपिटल एस से डिफाइन करते हैं, सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि को हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। अब एक अगला उदाहरण देखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अथवा 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर सेम परिणाम प्राप्त होता है। एक सिक्के को आप 2 बार उछालो या 2 सिक्के को एक साथ उछालो, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको, जो कुल संभावित परिणाम यानी कि निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां है, वो आपको 4 ही प्राप्त होगी, जो कि एच एच, एच टी, टी एच, टी टी के रूप में होगी। तो ये 4 प्रतिदर्श बिंदु अपने को प्राप्त हो गए हैं। अब अगर इनको अपन मंझला कोष्टक में बंद कर दे तो वह प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जैसे मैंने नीचे लिख रखा है, एस बराबर ये आपका मंझले कोष्टक में इन चारों बिंदुओं को लिख दिया है, तो ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया है। अब इसी तरीके से आप करके देखिएगा, डू योरसेल्फ। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर अथवा 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आपको जो परिणाम प्राप्त होंगे, 8 परिणाम प्राप्त होंगे। तो इसके प्रतिदर्श बिंदु लिखिए और इसके प्रतिदर्श समष्टि को लिखिए। प्रतिदर्श बिंदु और प्रतिदर्श समष्टि आपको लिखकर देखनी है। एक उदाहरण दे रखा है, 3 बालक और 2 बालिकाओं में से 2 को चुना जाता है, तो इस अभिप्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि होगी। देखिए क्या है, 3 तो बालक है B1 B2 B3 और 2 गर्ल्स है G1 एंड G2, बालिकाएं G1 और G2 है। तो ये इस तरीके से देखिए अपने को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अपने को यहां पर प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होती है। तो समष्टि की बात करता है तो इन बिंदुओं को लिखकर इनको अपन क्या कर देंगे, मंझले कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो ये जो कक्षा 10 की आरबीएससी की किताब थी उसके अंदर जो प्रायिकता की महत्वपूर्ण शब्दावली थी, परिभाषाएं थी, उनका टॉपिक आज अपना पूरा हो रहा है। इसके आगे अपन इन पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को लेकर चलेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह निशेष घटनाओं की, कुल स्थितियों की, अनुकूल घटनाओं की है। इन दोनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये दोनों चीज समझ में आ गई तो आपको प्रायिकता हल करने में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं होगी। तो बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।